मक्का की गलियां कभी सिर्फ पत्थरों के रास्ते नहीं थीं। तारीख के एक फैसला कुन दौर में ये गलियां एक ऐसे गैर मरी रूहानी तसादिम का मैदान बन गई जहां शूर बीदार होना शुरू हुआ। बाजारों और सादा घरों के दरमियान एक पैगाम खामोशी से उभरा जो लोगों के अंदर को बदल रहा था। हर किसी ने इस तब्दीली को कबूल नहीं किया। कुछ ने खौफ के साथ रद्दअमल दिया, जबकि कुछ ने नफरत को जवाब के तौर पर चन लिया। मुखालिफीन में एक औरत अपनी मुसलसल और सरगर्म दुश्मनी की वजह से नुमायां हो गई। इसका नाम उभरती हुई सच्चाई के खिलाफ सख्त तरीन मुजाहमत से जुड़ गया। वो सिर्फ पैगाम को रद्द करने पर काना नहीं थी, उसे हर मुमकिन कदम को जख्मी करने, जलील करने और मुश्किल बनाने की जरूरत महसूस होती थी। जब शहर सो जाता, वो खामोशी से गलियों में निकलती। उसके हाथों में खुश्क और नुकीले कांटे होते थे। ये रास्ते के लिए फूल नहीं थे, बल्कि जानबूझकर बिछाए गए जाल थे। वो कांटे बिल्कुल उसी जगह रखती जहां से पैगाम लाने वाला गुजरा करता था। इसके लिए ये अमल बराह रास्त मुखालफत की अलामत था। हकीकत में ये सिर्फ रूहानी अंधेपन को जाहिर करता था। वो समझती थी कि वो जिस्मानी रुकावटों से रोशनी को रोक सकती है। वो ये नहीं समझती थी कि तकदीरें गलियों या इंसानी रास्तों पर मुनहसर नहीं होते। कांटे पांव को जख्मी कर सकते हैं, लेकिन खुदाई फैसलों को नहीं बदल सकते। इसी दौरान पैगाम खामोशी और मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। न हुजूम था, न लश्कर, न कोई जाहिरी ताकत। सिर्फ यकीन, सब्र और कामिल एतमाद मौजूद था। खामोशी में एक छोटा सा गरवा तश्कील पाने लगा। मुख्तलिफ पिस मंजर रखने वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता करीब आते गए। औरतों को वकार मिला, आजाद मर्दों को मकसद मिला, नौजवानों को समत मिली, गुलामों को सच्ची उम्मीद मिली। ये खामोश बढ़ोतरी रवायती रहनुमाओं को गहराई से बेचैन करने लगी। इनमें एक ऐसा शख्स भी था जो गुरूर और तकब्बुर के जेर असर था। उसकी समाजी हैसियत में आजिजी नहीं थी। वो न तब्दीली कबूल करता था और न सवालात। कांटों वाली औरत के साथ उसका इत्तेहाद मुखालफत को मजीद मजबूत करता था। फिर पैगाम को इलानिया करने का वक्त आ गया। शहर को एक गैर मामूली बात सुनने के लिए बुलाया गया। ऐलान के लिए एक बुलंद मकाम मुंतखब किया गया। मुजम्मा एतमाद और तजस्सुस के साथ उठा हुआ। बोलने वाले की दयानतदारी की शहरत सबको मालूम थी। पेश की गई मंतक सादा और सीधी थी। अगर कोई आम इंतबाह दिया जाता तो सब यकीन कर लेते, तो फिर एक बहुत बड़े इंतबाह को क्यों रद्द किया जाए। उसके बाद आने वाली खामोशी ने उस लम्हे का वजन जाहिर कर दिया। नफरत ने इज्तिमाई एहतराम को तोड़ दिया। सबके सामने तौहीन आमिज़ अल्फाज कहे गए। रद्दमल खुला और जारहाना हो गया। यहीं से तसादुम का एक नया मरहला शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद एक वही का ऐलान हुआ। ये जज्बाती रद्दअमल नहीं था, बल्कि एक मजबूत हुक्म था। कोई दौलत मुखालिफीन को नहीं बचा सकती थी। कोई असर व रसूखते शुदा अंजाम को नहीं रोक सकता था। ये इंतबाह वाज़ेह और हतमी था। इसके बावजूद कोई तौबा न हुई। दुश्मनी मजीद बढ़ गई। इस औरत ने अपनी नफरत को जुनून में बदल लिया। वही सुनकर उसने फौरन इंतकाम की राह अपनाई। पत्थर उठाकर वो मुकद्दस मकाम की तरफ बढ़ी। उसका इरादा बराह रास्त नुकसान पहुंचाना था, लेकिन उस लम्हे एक गैर मरी चीज वाक़ा हुई। उसकी आंखें उस शख्स को न देख सके जिसे वो ढूंढ रही थी। इलाही हिफाजत एक पर्दा बन गई। वो अर्धगर्द लोगों को देख रही थी, लेकिन अपने नफरत के हदफ को नहीं। अलझी हुई और मायूस होकर वो पीछे हट गई, खुदा की तरफ से लगाई गई हद को समझे बगैर। इसके बावजूद पैगाम फैलता रहा। वित्त प्रस्ती पर एलानिया सवाल उठने लगे। कदीम निजाम को खतरा महसूस हुआ। गलियों में तशद्दुद बढ़ गया। सबसे कमजोर लोग पहले निशाना बने। गरीबों और गुलामों को एलानिया अजियतें दी गई। शदीद धूप में जिस्मों को जमीन पर गिराया गया। भारी पत्थर मोमनों के सीनों पर रखे गए। दर्द ईमान छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश करता था। उसके बावजूद अंदरूनी यकीन जिंदा रहा। दर्द ने अकीदे को मिटाया नहीं। वक्त के साथ वादे पूरे होने लगे। सबसे बड़ा मुखालिफ शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। इसका जिस्म करीबी लोगों के लिए भी नफरत अंगेज बन गया। हट्टी कि उसके रिश्तेदार भी इससे दूर रहने लगे। उसकी मौत मुकम्मल तन्हाई में हुई। इस औरत का अंजाम भी पूरा हुआ। कांटों की रस्सी उसी की तरफ लौट आई। जो उसने फैलाया वही उसका अंजाम बन गया। जब मुखालिफिन मिट गए, पैगाम मजबूती से बाकी रहा। जो कमजोर लगता था वो दायमी साबित हुआ। जो ताकतूर नजर आता था वक्त के साथ बिखर गया। मक्का ने एक गहरा और अब्दी सबक देखा। सच ने वजूद के लिए इजाजत नहीं मांगी। वो बस्ते शुद्धा रास्ते पर चलता रहा।